शुरुआत इसकी शनिवार को हुई है। गाजा की ओर से हमास के आतंकवादियों ने बड़ा हमला किया है। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और अब इजराइल गाजा पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने फिलिस्तीनियों को घर छोड़ने तक को कह दिया है। कल सुबह की अगर बात करें तो इन आतंकवादियों ने इजराइल की सीमा में घुसकर जबरदस्त तबाही मचाई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरह के लगातार हमले हमास आतंकवादियों की तरफ से करे गए हैं। हजारों की संख्या में इजराइल पर रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल का जो विदेश मंत्रालय है उसने ये जानकारी दी है कि इन हमलों में 250 से ज्यादा इजरायलियों की हत्या की गई। और ये तस्वीरें आप अस्पताल की देख रहे हैं। गाजा की तरफ से जो हमले हुए हैं उसमें इजराइल का अस्पताल जो है वो बुरी तरह से नेस्त नाबूद हुआ है, जबकि करीब 1600 लोग जो हैं वो इसमें घायल हुए हैं। और ये जो हमले हुए हैं इसमें 250 से ज़्यादा इजरायलियों की हत्या की गई है। तो साथ ही कई लोगों को हमास के चरमपंथियों ने बंधक बना लिया। ये भी एक इजराइल की तरफ से चिंता जो है वो जाहिर की गई है। उसके बाद इजराइल की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। हमले के बाद इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि सुबह से ही इजराइल में युद्ध के हालात हैं। इजराइल ने साफ कहा है कि हमास ने ये शुरू किया है और अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी हमास की ही होगी। इन हमलों के कुछ घंटों बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें 230 से ज़्यादा फिलिस्तीनी जो हैं वो मारे गए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा गोलीबारी, इतने ज़्यादा हमले हुए हैं कि लोगों की हालत वहाँ पर बेहद ख़राब हो गई है। लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर परेशान हैं और दहशत में हैं। इजराइल जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है उसे ऑपरेशन आयरन सोर्ड्स का नाम दिया गया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ये जानकारी दी कि इस ऑपरेशन का पहला चरण जो है वो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर चिंता जो है वो लगातार ये जाहिर की जा रही है कि इजराइल में जो भारतीय हैं उनकी क्या स्थिति है। उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर उनके परिवार वाले भी चिंतित हैं और सरकार भी चिंतित है। तो आपको यहाँ पर जानकारी दे देते हैं कि इजराइल में करीब 18,000 भारतीय जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और ज़्यादातर भारतीय जो हैं वो सेवा से जुड़े कामों में हैं, जैसे बुजुर्गों की सेवा के लिए IT पेशेवर जो होते हैं ऐसे, और छात्रों की जो देखभाल का काम होता है, इस तरह के कामों से वो जुड़े हुए हैं। तो इजराइल में भारतीय मूल के जो यहूदी हैं अगर उनकी बात की जाए तो वो करीब 85,000 हैं। उनकी तादाद भी अच्छी खासी है। 50 से 60 के दशक में भारत से इजराइल गए थे ये यहूदी नागरिक जो हैं, और इजराइल में रह रहे भारतीयों के लिए 7 भाषाओं में एडवाइजरी जारी की गई है ताकि सभी लोगों को जल्द से जल्द सतर्क कर दिया जाए। सतर्क रहने, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों के पालन करने की सलाह इन लोगों को दी गई है। ये जो 7 भाषाओं में एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि बड़ी तादाद में वहाँ पर भारतीय मूल के यहूदी भी हैं और बड़ी तादाद में वहाँ पर भारतीय भी हैं। 18,000 के करीब उनकी तादाद जो है वो बताई जा रही है। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी लोगों के लिए जारी किया गया है, वो भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। इजराइल में जो रह रहे भारतीय हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है ताकि जब भी किसी भारतीय कोई इमरजेंसी स्थिति में आता है तो वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है। वो नंबर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, 00972352226748। तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो लोग इजराइल में हैं और वो किसी तरह से अगर फंसे हुए हैं। दूसरा यहाँ पर एक ईमेल ID जो है वो भी दिया गया है, जिसमें cons1.telaviv है @mea.gov.in। इस पर आप ईमेल कर सकते हैं और अपनी मदद जो है वो अपने लिए मांग सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, ताकि आपके परिवार वालों को भी सूचित कर दिया जाएगा। तो स्थिति इस वक्त चिंताजनक बनी हुई है और इसीलिए बार बार ये हेल्पलाइन नंबर जो है हम आपको बता रहे हैं ताकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए आप इन हेल्पलाइन नंबर का सहारा ले सकें। अब अगर हम बात करें दुनिया भर में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं जो हैं वो इस हमले, इस एक तरह से जो युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है इसको लेकर की जा रही है, तो भारत यहाँ पर सीधे तौर पर इजराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि इजराइल पर आतंकी हमलों से हमें गहरा सदमा लगा है। उन्होंने कहा है कि निर्दोष पीड़ितों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और कठिन वक्त में हम इजराइल के साथ खड़े हैं। तो यहाँ पर एक के बाद एक अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आने लगी हैं और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि हमास आतंकियों के हमले की हम निंदा करते हैं, जिन्होंने अपनों को खोया उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। और यहाँ पर बाइडेन ने यह भी कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और हम हर तरह से इजराइल की मदद करने को तैयार हैं। तो यहाँ पर इजराइल के साथ बड़े बड़े देश खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की भी प्रतिक्रिया आई है। ऋषि सुनक ने यहाँ पर कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है और हम इजरायली अधिकारियों के संपर्क में हैं लगातार, अगर किसी तरह की उन्हें मदद चाहिए तो। और ब्रिटिश नागरिक इजराइल यात्रा पर ट्रैवल एडवाइजरी का पालन करें, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरफ से भी जाहिर कर दिया गया है।
फ्रांस की अगर हम बात करें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो हैं, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इजराइल के साथ वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हमास आतंकियों के हमले की कड़ी निंदा करता हूं, मैक्रों ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि निर्दोष पीड़ितों और परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज़, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि हम अपने दोस्त इजराइल के साथ खड़े हैं। तो बड़े बड़े देश जो यहाँ पर हैं वो इजराइल के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और हमास के आतंकवादियों के इस हमले को वो पूरी तरह से गलत साबित कर रहे हैं और साथ ही उनका ये कहना है कि इसकी कड़ी आलोचना की जाएगी, उनके साथ कभी खड़े नहीं होंगे। हमास के इजराइल पर हमले की निंदा करने की बात यहाँ पर एंथनी अल्बनीज़ ने की है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने, और साथ ही उन्होंने कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। अगर नीदरलैंड्स की बात करें तो जो प्रधानमंत्री हैं नीदरलैंड्स के मार्क रूट, उन्होंने भी यहाँ पर कहा है कि इजराइल पर हमास का हमला निंदनीय है और इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। तो इस तरह से अभी ये बात आगे बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है दोनों के ही बीच में।